गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और हम आ चुके हैं दूसरे एपिसोड के साथ मिशन हर घर ट्रेडर, घर घर ट्रेडर की सीरीज के साथ, है ना। तो कल भाई लोग आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब भी किसी कंपनी को और अधिक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम जैसे लोगों को वो अपनी कंपनी में आंशिक भागीदारी देती है। और ये सब जो प्रक्रिया है वो NSE और BSE के द्वारा की जाती है, जो हमारे भारत के दो प्रमुख एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनके द्वारा की जाती है। तो आज हम समझेंगे कि शेयर क्या होता है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ठीक है ना। तो शेयर क्या होता है? तो शेयर बेसिकली होता है, जब भी हम किसी कंपनी को पैसे देते हैं तो वो शेयर्स के रूप में हमें सिक्योरिटी देती है। और शेयर्स का मतलब कुछ नहीं। तो जब भी हम किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वो सिक्योरिटी के रूप में जो हमें चीज़ें देती है वो है शेयर्स। तो सिक्योरिटी होती है एक तरह की शेयर्स, है ना। तो जब भी हम किसी कंपनी को पैसे देंगे तो वो हमें सिक्योरिटी देती है। और ये सब काम कौन करता है? BSE और NSE जो ब्रोकर्स हैं वो उनसे शेयर से लेके हमें देते हैं। ब्रोकर्स हैं जो दलाल का काम करते हैं बीच में। जैसे बहुत सी ब्रोकर्स कंपनियां हैं, एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, ICI, बहुत सारी कंपनियां हैं। और ये अपनी अलग अलग सर्विस देके कस्टमरों को अपने पास इकट्ठा करने का प्लान बना दी जाती है, ठीक है ना, जिससे इन्हें ब्रोकरेज मिलता है। तो मैंने ये बता दिया आपको शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स होता है एक तरह की सिक्योरिटी, ठीक है ना, वो आप समझ गए होंगे। और फिजिकली कुछ भी नहीं होता है। पहले पेपरों पे दिए जाते थे, अब ये हमें हमारे पोर्टफोलियो पर डिमैटेरियलाइज कर दिए गए हैं। बस दिखते हैं हमें, जिस शेयर्स हमारे फ़ोन में पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं हम इनसे पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है ना। पैसा कैसे कमाते हैं इसके लिए हम जानते हैं थोड़ा विस्तार से। तो जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए ये चीज़ है और ये B चीज़ है, तो जब भी किसी वस्तु की मान लीजिए डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज़ की जो कीमत है वो सप्लाई और डिमांड पर होती है। डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना। डिमांड मतलब मांग, सप्लाई मतलब पूर्ति, ठीक है ना। किस चीज़ की कितनी मांग है और उसकी कितनी आपूर्ति की जा रही है, इस चीज़ के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की जो है प्राइस निर्भर करती है। प्राइस निर्भर करती है किस चीज़ पे? किस चीज़ की कितनी मांग है, कितनी डिमांड है, कितनी उसकी सप्लाई है। इस चीज़ पे जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्राइस निर्भर करता है। जब हमारी डिमांड गेन होती है और सप्लाई लूज, ठीक है ना, तो जो है इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, यानी ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मान लीजिए हम किस A कंपनी का शेयर खरीदते हैं और B कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ठीक है ना। अब इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी डिमांड कम है, ठीक है ना। इसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है।
ठीक है, इसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा। ये सप्लाई और डिमांड है जो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, ठीक है ना। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जो ये वाली कंपनी का शेयर है, इसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और ये है बी कंपनी का शेयर, तो इसकी जो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इसकी कीमत जो है, इसका प्राइस जो है गिरेगा, ठीक है ना। शेयर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर, ठीक है ना। जब भी बायर किसी कंपनी के शेयर को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, मान लीजिए किसी ने 1 लाख शेयर खरीदे, मान लीजिए 1,000 खरीदे, तो उसकी उस शेयर की, मान लीजिए ए कंपनी के शेयर 1,000 शेयर खरीदे, तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। और ये शेयर है बी कंपनी की 1,000 शेयर बेच दिए, तो उसका शेयर्स का प्राइस जो है नीचे जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में पैसे बाइंग और सेलिंग यानी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर शेयर्स का प्राइस जो है वो डिपेंड होता है शॉर्ट टाइम के लिए। और एक शेयर मार्केट में पैसा आता है, जैसे हमने ये बाइंग और सेलिंग से शॉर्ट टर्म में पैसा आता है, ऐसे जैसे मैंने बताया। अब आते हैं हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के ऊपर। तो हम जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है ना। अब मान लीजिए 2,000 रुपये का है, ठीक है ना। अब मैं इसे होल्ड किया 1 साल तक, होल्ड ऑन 1 ईयर 1 साल तक होल्ड की, तो 1 साल में रिलायंस को जितना प्रॉफिट होगा, भाई अपने जितने भी उसके शेयर होल्डर हैं उन्हें उसी एवरेज में अपना प्रॉफिट दे देगी, प्रॉफिट बांटेगी। यानी रिलायंस के मान लीजिए रिलायंस ने अपनी 1,000 शेयर जारी किए, किसी ने 250 शेयर खरीदे, किसी ने 50 शेयर खरीदे, किसी ने 500 शेयर खरीदे, तो अपना प्रॉफिट वो 500 वाले को 500 शेयर्स के हिसाब से देगी, 250 वाले को 250 शेयर्स के हिसाब से देगी, 50 वाले को 50 शेयर्स के हिसाब से। तो अपना प्रॉफिट ये लोग ऐसे बांटते हैं। और दो जगह ऐसे शेयर्स में ऐसे पैसे आते हैं, एक आते हैं जब किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो शेयर्स का प्राइस है वो बढ़ जाता है। और दूसरा कंपनी के प्रॉफिट से आता है, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है ना। तो अब लोग अपना पैसा डुबाते ऐसे हैं कि वो देखते हैं कि कंपनी का प्राइस जो है शॉर्ट टर्म में बढ़िया से बढ़ रहा है, ठीक है ना। कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, कंपनी में कुछ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी की जो है वो क्या कहते हैं उसको, बैलेंस शीट खराब है, पर कंपनी का शेयर जो है वो गेन कर रहा है। वो किस डिमांड पर करता है, डिमांड एंड सप्लाई के कम पर, ठीक है ना। बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वो एक साथ में 1-1 लाख शेयर उठा लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 5 रुपये का, उन्होंने 1 लाख शेयर खरीदी, 5 लाख के था, ठीक है ना। तो उसका शेयर जो है 5 से 7 रुपये हो जाएगा। आप इंसान यही देखता है, बस पैसा लगा देता है और अपनी जो कैपिटल होती है वो यूज़ कर देता है, फिर कहता है भाई शेयर मार्केट जुआ है,
जुआ भाई वो चीज़ होती है जिसमें हमें कुछ पता ही ना हो, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो भाई ये था भाई शेयर्स क्या होते हैं और उनसे पैसे कैसे कमाते हैं, आपको बढ़िया ही समझ में आया होगा। तो भाई इस मिशन में अपने भाई का साथ देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। कल हम देखते हैं, बिल्कुल अपन लोग बेसिक से चल रहे हैं, तो कल हम देखेंगे डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्या होता है डीमेट अकाउंट, है ना। तो भाई बने रहिए और सीखते रहिए, हर रोज आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे कल अलग मिला था, आज अलग मिला, ये था एपिसोड 2। हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और अपने भाई का सपोर्ट कीजिए इस मिशन में। हर घर में एक ट्रेडर होना चाहिए, तभी हमारे भारत की जो इंडिया की इकॉनमी है वो ग्रो करेगी। जितना शेयर मार्केट में पैसा जाएगा उतना बड़ा हमारे भारत में बिजनेस होता रहेगा। और एक ही चीज़ है भाई जिससे इकॉनमी चलती है, वो है बिजनेस, ठीक है ना। तो बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ मज़ा ना आया हो, समझ में ना आया भाई, कमेंट कीजिए बेफिक्र, हर चीज़ नई सीखने को मिलेगी। ओके।